यूपी में कांग्रेस को अखिलेश यादव से बैर पड़ सकता है भारी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा में छिड़ी बयानबाजी ने सियासी पारा हाई कर दिया है। दोनों ही दल अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जहां सभी 80 सीटों पर तैयारी करने की बात कही है, तो वहीं सपा भी पीछे नहीं है। इन तमाम बातों के बीच एक सच्चाई ये भी है कि यूपी में सपा के बीच कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की सीट निकालना भी मुश्किल है। सपा से वैर कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन नहीं किया, जिसके बाद से दोनों पार्टियों में दरार बढ़ गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस को धोखेबाज बताया और 80 सीटों पर कैंडिडेट उतारने का दावा कर दिया है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो व्यवहार उनके साथ मध्य प्रदेश में हुआ है, वैसा ही यूपी में भी वो कांग्रेस को देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव की इस ऐलान ने कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सपा की नाराजगी यूपी की कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। सपा के बिना अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की हाथ आना मुश्किल है। पिछले चुनाव में आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। यूपी चुनाव 2022 में अमेठी में बीजेपी के पक्ष में 4.19 लाख वोटरों में मतदान रहा। दूसरे नंबर पर सपा रही, जिसे 3.52 लाख वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर 1.43 वोटरों के साथ कांग्रेस रही। वहीं बसपा के खाते में 46,000 वोट आए थे। वहीं निर्दलीय को 41,000 वोट मिले। इस लिहाजा से अगर देखा जाए तो अमेठी में बसपा के लिए सपा का साथ बहुत जरूरी है। इस लिहाजा से अगर देखा जाए तो अमेठी में वापसी के लिए सपा का साथ बहुत जरूरी है। रायबरेली के आंकड़े भी कुछ इसी तरह कहानी बयां करते हैं। 2022 में रायबरेली में करीब 10 लाख वोटरों ने मतदान किए थे, जिसमें सपा को सबसे ज़्यादा 4.2 लाख वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर 3.82 वोटरों के साथ भाजपा रही। तीसरे नंबर पर कांग्रेस को 1.41 लाख वोट मिले थे। बसपा को 1.3 लाख वोट के साथ चौथे नंबर पर ही रही। कांग्रेस का ये हाल तब है जब यहाँ से कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी सांसद है। जाहिर है कि यहाँ भी बिना सपा के कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। यूपी में कांग्रेस भले ही काफ़ी मेहनत कर रही है, लेकिन ज़मीन पर अभी भी उनका संगठन नहीं है। अजय राय थोड़ी बहुत बयानबाजी करके सुर्खियों में तो रहते हैं, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए अभी भी बहुत काम बाकी है। हालांकि कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सपा कांग्रेस की ये जुबानी जंग 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव तक ही रहेगा। इसके बाद इंडिया गठबंधन फिर एकजुट हो जाएगा। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए फिलहाल विपक्ष के पास कोई और दूसरा फार्मूला नहीं है।